नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। थाना रेउला में समाधान दिवस का आयोजन, बुजुर्गों की समस्याओं का निस्तारण, दबंगई की शिकायतें भी आई सामने। कानपुर नगर के रेउला थाना परिसर में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी घाटमपुर ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो वहीं दूसरी तरफ कई पीड़ित अपने गिले शिकवे भी लेकर पहुंचे। इसी दौरान थाना पनकी क्षेत्र के निवासी हाकिम सिंह अपनी ही भूमि पर गांव के कुछ दबंगों पर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिस पर संबंधित थाना पुलिस रेउला ने अपनी रिपोर्ट लगाकर प्रशासन को भेज दी। थाना पुलिस की रिपोर्ट से हाकिम सिंह कतई संतुष्ट नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। आप ही खतौनी में इतने होंगे, उसके अलावा भी जो और खाता होगा उसमें और होंगे। तो टोटल ऐसे कितने खातेदार हैं? मतलब पूरे गांठे का मिलाइए, केवल एक खाता में भी होगा, शादी होगा, हो सकता है ही होगा। तो बस यही मुझे देखना है कितने खातेदार हैं। अगर ऐसा है तो बंटवारा करा लीजिए, बंटवारा करा लीजिए। और अगर सहमति बन जाती है तो बहुत अच्छा है। सहमति बन जाए तो वैसे तो नॉर्मल टाइम जो है बंटवारे का लगभग 6 महीने का, ठीक है। होने का वही नहीं है, रोकने वाला मतलब विश्वा इनका कहीं पड़ रहा हो। नहीं, यही तो क्लियर करना है इनका कितना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर एकदम ना हो तब तो फिर रियल कट फिर तो रोकने कोई आधार नहीं बनता। ये लोग 2015 में अपनी सारी जमीनें बाकी प्रॉपर्टी से माँ का सेहत को बचा, बाकी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सब रोकते के साथ ये हमारी माँ का मामला है। अगर बेईमानी कानून है तो थोड़ा सा उठा सकता है, उतना ही फिर आपको कानून का सहारा लेना है। ये बंटवारे रहेगी ऐसा है। देखिए जमीन थी, तुमने कैसे ले लिया, अब जोतने नहीं देंगे, तुमको ये नहीं करने देंगे। एक बार मैं जोत आया, दोबारा उन्होंने अभी आपके यहाँ देने के बाद फिर उन्होंने। कितने हिस्सेदार हैं उस घाटे में? उस घाटे में इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बिछुए लोग बिछुए आ रहे हैं, उसमें 3-4। तो अब लोग जरूर अगर जोत रहे हैं तो उसके लिए आप बंटवारे में आइए, बंटवारे में आइए। आपने एकदम कब्जा नहीं किया, एकदम कब्जा करना एक बार जो किया है और दोबारा नहीं किया। शिकायतें आई और किस तरह की शिकायतें आई? मैं उप जिलाधिकारी घाटम अभिचल प्रताप सिंह। अभी चूँकि जो थाना समाधान दिवस है वो गतिमान है, थाना रेउला पर हैं अभी हम लोग। और यहाँ पर अभी तक 2 भूमि विवाद से संबंधित समस्याएं आई हैं। 2 एप्लीकेशन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें एक तो विधिक बंटवारे से संबंधित उसमें पहलू हैं, जिसमें बता दिया गया है कि हमारे न्यायालय पर विधिक बंटवारे के अंतर्गत वाद आयोजित करके और उसमें जो अनुतोष मिल सकता है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक प्रकरण है, वो 3 भाइयों के बीच में बंटवारे का मामला है, 3 खातेदारों के बीच में। यदि वो भी बंटवारे का है, लेकिन उसमें एक बार सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा वो लोग बता रहे हैं कि सहमति बन सकती है। तो अभी तक ये 2 प्रकरण आए हैं और शेष जो भी आएंगे उनका भी समयबद्ध रूप से और जो क्वालिटेटिव तरीके से उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। नियत से निस्तारण होना है, वहाँ से नियत से होगा और उसके बाद कानून करेंगे। तो बंटवारे का एक मुकदमा डाल दीजिए, कम से कम उसमें जो मिनिमला नंबर नहीं है, ठीक है, बंटवारा हो जाए। वैसे देखिए, वैसे हो सकता है मौका विजिट करने, रिपोर्ट भी लगाए होंगे, रिपोर्ट भी वही लगी है 116 में जाए बंटवारे में। मैं बता रहा हूँ मौके पर जाएंगे, लेकिन अगर सहमति नहीं है, आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है, तो फिर कोई रिस्क लेता नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी में कि वो आप जबरदस्ती आपको कब्जा दिला कर आपका समाधान करा। तो बेहतर यही है, इसमें कोर्ट पर आप एक बात वो कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा।
ये होता है कई बार, जिसके परिवार की जमीन है कोई और ले लिया आउटसाइडर, तो फिर कब्जा करने नहीं देता है, तो मंगे टाइम पे करता है। उपदेश टाइम्स न्यूज, मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं थाना रेवना कमिश्नरेट कानपुर नगर में हूं और यहाँ समाधान दिवस चल रहा है। उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ समस्याओं को सुनने के लिए मौजूद हैं। अभी हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी शिकायतें आईं और किस किस तरह की शिकायतें आईं और उनका किसी का समाधान मौके पर हुआ या उन्हें क्या सजेस्ट किया गया। तो अभी हम चलते हैं, बात करेंगे उप जिलाधिकारी महोदय से। ये हमारा नाम है। आज आप समाधान दिवस में आए थे और क्या मामला था आपका? कहीं इसकी पहले आपने शिकायत की? पहले मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की थी, तो मुख्यमंत्री पोर्टल से आज हमारे IGRS जो किया हमने, उस पे आज हमारे पास वहाँ से सूचना आ रही है कि आपका समाधान हो गया। तो हमने कहा क्या समाधान हुआ, अभी तो मुझे कोई जानकारी है नहीं। तो जानकारी के लिए बोली तो मैं बता रही हूँ कि क्या जानकारी है। तो उसमें पुलिस ने ये रिपोर्ट लगाई है कि ये मामला जो है राजस्व का है और राजस्व में जो भी हुआ है वो ये राजस्व देखेगा और यहाँ कोई मामला नहीं है, यहाँ पुलिस का कोई मामला नहीं है। पुलिस ने ये रिपोर्ट लगा के वहाँ भेज दी। तो पुलिस का कहना ये है कि यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरी जबरदस्ती जमीन जोती जा रही है और पुलिस कह रही है यहाँ मामले नहीं है। जमीन आपके नाम है, सब आपके पास है? सारे दस्तावेज हमारे पास है, हमारे नाम दर्ज है और इसमें से मैं हर जगह शिकायत किया, समाधान दिवस में भी मैं गया, तो लेकिन मैं उस जिलाधिकारी महोदय ने आपको क्या कहा? उप जिलाधिकारी महोदय ने हमसे ये कहा कि ये मामला इसका है, आप ये जो है आपका मैं दिखवाता हूँ। तो हमने कहा ये जमीन मेरी वो जबरन जोत रहे हैं, मेरे नाम जमीन है तो मैं कागज लिए घूम रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है? अब ये न्याय करने का मतलब है कि दूसरे लोग जबरदस्ती कैसे मेरी जमीन जोत रहे हैं। तो यही कहा उन्होंने कि चलो मैं दिखवाता हूँ उसको, ये उन्होंने कह के अपना जो है। आज आपने जो बात की जिलाधिकारी महोदय से की, तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा इससे? हमें तो ये नहीं लगता है कि यहाँ से कोई न्याय मिलेगा। पुलिस ने कोई मदद की आपकी? पुलिस ने यही मदद की कि बस ठीक है, हम वहाँ क्या करेंगे, ये राजस्व का मामला है। और उसमें जबकि हमने कहा कि राजस्व का मामला है, ठीक है, लेकिन खेत हमारा जबरन जोता जा रहा है। जो लोग दमंग लोग हैं वो हमारे खेत बार बार जोत ले रहे हैं। जो खेत जोत रहे हैं वो एक राजेश सिंह है, गिरसी गांव के राजेश सिंह, और उनकी एक छोटे भाई की बहू है अर्चना, और उनकी राजेश सिंह की पत्नी है कल्पना, और चौथा उनका लड़का विनय सिंह। ये लोगों ने ये मेरी जमीन को जबरन जोत लेते हैं। मैं जोत के आता हूँ, चूंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं कानपुर पनकी में रहता हूँ, और मैं अपनी जमीन जोत के आता हूँ तो वो दोबारा जमीन को फिर हमारी जोत देते हैं। तो वो जबरन कब्जा के मतलब नियत से वो जबरदस्ती अपना जो है ये काम कर रहे हैं। उसके लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना कोई कुछ हो रहा है। आप कोर्ट जाइए ये कह के हमको टहला दिया जा रहा है। आगे आपका क्या है? कैसे आप इसका समाधान निकालेंगे, क्या करेंगे? अब ये समाधान ये निकालेंगे कि मैं सीधे अब मुख्यमंत्री से जी से जाके मैं डायरेक्टली मिलूंगा जाके, तब हमारा आगे देखते हैं कि वो हमको क्या बताते हैं। कि ये जो उन्होंने ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस चल रहा है और महाकाल वाला इन्होंने जो चलाया अभियान, वहाँ किसी की कोई जबरदस्ती जमीन नहीं जोत सकता है, किसी की कोई कब्जे नहीं छोड़ सकता है। पुलिस के लिए उन्होंने इतला कराया कि जमीन ये किसी का जो भी हो उसका तुरंत कब्जा दिलाया जाए। तो ये कैसा न्याय हो रहा है? यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो बार बार यही कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है, कह रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। तो नहीं आपका ये बिल्कुल। कहना है कि अब आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वहीं से आपकी गुहार मैं अब मुख्यमंत्री के दर पे जाऊंगा। मुख्यमंत्री एक दिन नहीं मिलेंगे, 2 दिन नहीं मिलेंगे, 3 दिन नहीं मिलेंगे, मैं वहीं जाके लखनऊ में ही बैठ जाऊंगा। जितने दिन तक नहीं आएंगे उतने दिन तक मैं वहां रहूंगा।